का पल है। हम जानना चाहेंगे सबसे पहले उनके पापा जी, हमारे बड़े भैया मिस्टर राजकुमार यादव जी, है ना। तो एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। मैं भैया से पूछना चाहूँगा, ये हमारे बड़े भैया जी हैं, है ना। रियली दोस्तों, मैंने भैया जी को जब प्लान दिखाया था तो इनके पास पैसा नहीं था इस बिज़नेस की शुरुआत करने के लिए, लेकिन इनको मैंने एक ड्रीम दिखाया इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से, इस बिज़नेस के माध्यम से, कि इस बिज़नेस के माध्यम से 100% सपने पूरे होते हैं, 100% गरीबी दूर होता है। और एक छोटे भाई की बात को मान के इन्होंने चावल खरीदने के लिए जो पैसा रखे थे, है ना, उस पैसा को दे करके मुझे इस बिज़नेस की शुरुआत की है। और रियली माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद, है ना भैया, आज क्या अपने जीवन में किस तरीके से महसूस कर रहे हैं, आज उनके सपने पूरे होने जा रहे हैं, तो मैं भैया का एक्सपीरियंस सुनना चाहूँगा। जोरदार ताली होना चाहिए। सोचे नहीं रहे कि हम गाड़ी ले लेंगे, आज वो सपना हमारा साकार हो गया। हम जब शुरुआत करें ना, हमारे पास में 1 रुपया नहीं थी, हम 5% ब्याज से ये शुरुआत पैसा निकालने करें। आज कैसे लग रहा है बाबा जी आपको? मतलब इतना खुशी है कि हम बता नहीं सकते। वाह, जोरदार ताली होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी लोग जिनको ये लगता है कि ये बिजनेस मैं नहीं कर पाऊंगा या मैं गरीब हूँ, या जितने भी लोगों को यकीन नहीं होता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो भैया के आप, है ना, एक्सपीरियंस से आपको सुनने में समझ में आया कि इनके पास पैसा नहीं था इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए, लेकिन इन्होंने मार्केट में 5% ब्याज में लेकर के इस बिजनेस की शुरुआत किया माय डियर फ्रेंड्स। और आज इनका जो सपना है, जो कार का सपना है, वो सपना पूरा होने जा रहा है। और उसके बाद मैं आप लोगों को मिलवाना चाहूँगा मिस्टर पवन यादव जी से। माय डियर फ्रेंड्स, आज से कुछ साल पहले जब भैया ने इस बिज़नेस की शुरुआत किया था, तो ये महज उस टाइम में 11वीं क्लास का स्टूडेंट हुआ करता था, जो आर्मी की फुल टाइम ट्रेनिंग कर रहा था, तैयारी कर रहा था। मुझे अच्छे तरीके से याद है, राजनांदगांव में जब तैयारी हो रही थी, है ना, आर्मी की ट्रेनिंग का, तो 1500 लोगों में से, है ना, 10, है ना, टॉप 10 में आए हुए थे। और मुझे 100% विश्वास था कि इनका आर्मी में होने वाला है। और रियली माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन जब इन्होंने, है ना, इनके पापा जी ने जब इस बिज़नेस की शुरुआत किया, तो ये सारी परिस्थितियों को देख रहा था, अपनी गरीबी परिस्थितियों से जूझ रहा था, है ना, आर्थिक जो तंगी चल रहा था परिवार में, उन सारी चीज़ों को देख रहा था। और देखने के बाद इन्होंने अपने कैरियर को दांव में लगा करके इस बिज़नेस को फुल टाइम करने का डिसीजन लिया। और अपने जीवन में बहुत सारी जो तकलीफें आई इस बिज़नेस में आने के बाद, उन सारी तकलीफों को झेल के अपलाइन की बात और उनकी डांट और उनकी लात को भी सह करके ये टिके रहे, डटे रहे। और आज उसी का नतीजा है माय डियर फ्रेंड्स कि आज इनका सपना पूरा होने जा रहा है। तो आइए सुनते हैं पवन यादव जी से इनकी मुँह जुबानी, इनका जो अचीवमेंट है। जोरदार ताली होना चाहिए पवन यादव। दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। माई सेल्फ पवन यादव। और आज यहाँ पे जितने भी सारे लोग मेरी खुशी को 100 गुना बढ़ाने के लिए, एक बार उन सभी के लिए जोरदार ताली चाहता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, इस अचीवमेंट में मैं नहीं मानता कि सिर्फ मेरा हाथ है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि मैं तो एक नॉर्मल सा लड़का था। सर ने मुझे बता दिया कि मैं 11वीं क्लास का स्टूडेंट था, और जब मैंने इस बिज़नेस की शुरुआत किया तो मुझे ये प्लान देने के लिए नहीं आया था, है ना। प्लान देने के लिए चाचा जो है पापा जी को दिखाने के लिए आए थे। तो पापा जी उस टाइम में क्या सोच के शुरुआत की मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन मैं अंदर में पढ़ाई कर रहा था, और पढ़ाई करते करते मैंने सर की बातों को सुना। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं बचपन से, है ना, सर हैं जो मेरे चाचा जी हैं कुलेश्वर यादव सर, उनकी बातों को मानता आया हूँ। पढ़ाई लाइफ में भी मेरी बहुत इन्होंने मदद किया है, जिसके माध्यम से मैंने अच्छा खासा अचीवमेंट किया। और माय डियर फ्रेंड्स, उस समय मैंने इनकी बातों को सुना तो मैंने कुछ नहीं देखे। अगर इन्होंने इतने पढ़ाई लिखाई करने के बाद इस काम को शुरुआत किया है तो मुझे भी करना चाहिए करके मैं शुरुआत किया। और माय डियर फ्रेंड्स, आज बताते हुए बहुत खुशी होता है कि एक छोटा सा लड़का जो कल के डेट में ये सोचा नहीं था कि ज़िंदगी में कभी कार में बैठ पाएगा, एक साइकिल लेने की औकात नहीं थी। पापा जी ने बताया कि जब हमने इस काम को शुरुआत किया तो हमारे घर में पैसा नहीं था, चावल बेचने का जो पैसा था उसको दे के हमने शुरुआत किया। और माय डियर फ्रेंड्स, मेरे गुरुजनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो इस छोटे से लड़के को यहाँ तक लाकर खड़ा किए। मेरे अपलाइन, मेरे ग्रेट अपलाइन, मेरे धरती के भगवान बोलूँ तो कम नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। इनका डांट और इनका प्यार दोनों मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। ऐसे मेरे गुरु मिस्टर कुलेश्वर यादव सर, हर पल मुझे सही गलत का फ़र्क बताने वाले डॉक्टर R.K. साहू सर, हर पल हमें अपने सिस्टम के, अपने ट्रेनिंग के माध्यम से सपोर्ट करने वाले मिथिलेश सर, और आज के हमारे चीफ गेस्ट, हमारे महागुरु, जो पहली बार मेरे पिताजी को प्लान देने के लिए आए थे सर, उन्हीं के हाथ में ही पापा जी ने चावल लेने के लिए जो पैसा रखा था उसको दिए थे। ऐसे मेरे महागुरु मिस्टर S.K. सिन्हा सर, और हम सब के महागुरु मिस्टर G.D. साहू सर के लिए एक बार तहे दिल से ताली चाहूँगा माय डियर। और सर
ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि मुझे आज इतनी खुशी है कि मुंह से ज़बान नहीं निकल रहा है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इतने दिन जब मैंने इस काम को किया तो कभी कभी मन उदास हुआ, कभी कभी लगता था कि कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन सर की बातों को टिका रहा माय डियर फ्रेंड्स। असली खुशी मुझे तब मिली जब मैं इस कार को खरीदने के लिए आया था, लगभग आज से 1 सप्ताह पहले। तो मैंने पापा जी से पूछा कि क्या आपको यकीन हो रहा है कि आपने क्या कार ले लिया है। तो पापा जी ने मुझसे कहा माय डियर फ्रेंड्स कि मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे घर में भी कार आ रहा है और मैं भी एक कार का मालिक हूँ। उस दिन मुझे असली खुशी हुई माय डियर फ्रेंड्स। और मैं वादा करता हूँ सर, मेरे टीम में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग आज मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, उन सबको ये खुशी दूंगा 100%। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय लाइफ स्टाइल। आज हमने पवन यादव जी को सुना, उनके पापा जी को सुना, हमारे तमाम ग्रेट गुरुओं को सुना। लेकिन अब पारी है कि जिस प्रकार से उन्होंने अचीवमेंट किया। सर थोड़ा कैमरा घुमा लीजिए, चारों तरफ से घुमा लीजिए, है ना, चारों तरफ से, चारों एंगल से दिखना चाहिए, है ना। आज जिस तरीके से सर परचेज किए मिस्टर पवन यादव सर, मैं अगेन बधाई देना चाहूँगा। बोलिए।